नमस्कार जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अलग चैनल में। हम लोग कवर कर रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक है होमगार्ड प्रैक्टिस सेट, उसी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आइए। अगर आपने टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, अगर आपने 25 के 25 प्रैक्टिस सेट कर लिया और इसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप खुद बताएंगे कि ये बहुत ही कारगर रही, बहुत ही रामबाण रही जो आपने सेट कराए हैं। 25 सेट का मतलब होता है 2500 प्रश्न, 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट 19। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान से पुरापाषाणकालीन चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो वह मिले हैं भीमबेटका से। कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हुए हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो वह किडनी वृक्क में होता है। झूम क्या है? झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक प्रकार है जिसमें से पहले जंगल में आग लगा दी जाती है, इसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, व्यापार का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। नेक्स्ट है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो वह किरणें हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और पोषण बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह पाया जाता है विंध्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है, खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वह लेखपाल साहब की होती है, अर्थात पटवारी की होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य होता है समाज में भय और असुरक्षा पैदा करना। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी वर्ष 1993 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। नेक्स्ट है, डीएम का सोशल मीडिया में क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, डीएम का अर्थ होता है डायरेक्ट मैसेज, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना। नेक्स्ट है, जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जंगलों में जो लगती है आग उसे दावानल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वह है 943। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो बटरफ्लाई तैराकी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। सिचदा और पैबोस जैसे फारसी प्रथाओं को दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो वह शुरू किया था गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने।
नेक्स्ट है, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है और यह किसकी कमी से होता है? खैरा रोग धान या जस्ते की कमी से होता है। वह कौन सा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है? तो वह है रोजगार। नगरीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? नगरीकरण का मुख्य अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन और जीवन शैली में बदलाव। नेक्स्ट है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मिड डे मील की 1995 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वह जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी ऑपरेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। गीत गोविंद लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोशल मीडिया पर बॉट का अर्थ क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक कार्य करता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है? तो यह 73वां संशोधन द्वारा लिया गया है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस किस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपया प्रदान की जाती है। भारत की जनगणना 2011 के लिए शुभंकर क्या था? यह शुभंकर था एक प्रगणक शिक्षिका। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? यह ब्राज़ील ने सौंपी है। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया है। सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? वह है शुक्र। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से किसे राज्यपाल स्वयं पद से नहीं हटा सकता? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। थोड़ा हो सकता है आज क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ हल्की फुल्की इधर उधर की आवाज़ें आ सकती हैं। मिश्रित इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? वो बैगनी रंग का। भारत में खरीफ की फसलों की बुआई किस समय की जाती है? जून से जुलाई के बीच। वह व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। भारत में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? सुंदरलाल बहुगुणा है। उत्तर प्रदेश के किस सामाजिक सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? वह साध्वी रितंबरा को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वह मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में।
राजस्व विभाग के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा है? लेखपाल या पटवारी का है? पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किस स्तर का होता है? राज्य स्तर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से नौकरी खोजने और व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, वह क्या है? लिंक्डइन। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी 22 जनवरी 2015 को की गई थी। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र के नीचे होने वाला भूकंप। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है, क्या नारा है? स्वस्थ धरा खेत हरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो यह हैं कहाँ के? स्पेन के। शांति पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सुएज नहर किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 360। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। प्रबंधन के सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी फेयोल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की नंदनी कृषक समृद्धि योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देसी नस्लों की गायों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कजराहट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? वह है नागालैंड। रुक्मणी देवी अरुंडेल को संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40। भारत में जीएसटी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। विजय केलकर टास्क फोर्स समिति। पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। यूपी 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपातकालीन त्वरित सहायता। निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति तंत्र का मित्र नहीं माना जाता? यूकेलिप्टस को। गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? पीटी उषा। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, देखो 14 मिनट में 100 क्वेश्चन, इतना सुपर फास्ट, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और सबसे अच्छी बात है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन सीख चुके होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।